वा दरिद्रो हि विशाल तृष्ण श्रीमंश्च को यः समस्ततोषः जीवन्मृतः कस्तु निरुद्यमो यः किं त्वामृतं स्यात् सुखदा निराशा। को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा। कहते हैं शंकराचार्य महाराज कि संसार में सबसे बड़ा दरिद्र व्यक्ति कौन है? आज जिसके पास विशाल तृष्णा है, क्योंकि आपके पास अपार अकूत संपत्ति है, लेकिन संतोष नहीं है और की चाहना है, हमें और चाहिए, तो वह तो दरिद्र है। चाहे कितनों आपके पास हो, अरब खरब क्यों ना हो, लेकिन और चाहिए तो आप गरीब हैं। सिकंदर को जब भारत आया था लूटने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, तो एक संत ने कहा था, संत को कहा सिकंदर का सिपाही कि हटो हटो हटो। कहा क्या, क्यों हटा रहे हो? कहा बादशाह आ रहा है, शहंशाह आ रहा है। कहा कौन सा शहंशाह? कहाँ का शहंशाह? तुम नहीं जानते सिकंदर महान को? मैं नहीं जानता। बादशाह का बादशाह बोल देना, बादशाह का बादशाह बैठा हुआ है, मैं तो शहंशाह हूं, बादशाहों का बादशाह हूं, फिर और कौन बादशाह आ रहा है और हटने के लिए बात करता? सिपाही ने सिकंदर को कहा, अरे वो तो फकीर जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, लंगोटी पहना हुआ है और कहता है कि बादशाह का बादशाह, शहंशाह बैठा हुआ, जाओ कह दे। सिकंदर के पास समाचार गया, सिकंदर आया, उसकी मां कही थी और उसके गुरु भी कहा था कि भारत जाते हो तो देखना, वहां बहुत बड़े संत लोग होते हैं जो फकीर होते हैं। तो उसके दिमाग में तो बात थी, और जब वो आया कहा कि आपके पास न हाथी है, न घोड़ा है, न सेना है, न फौज है, आप बोलते हो कि मैं बादशाह हूं। बादशाह का कहा, तभी तो मैं बादशाह हूं। तुम इतने बड़े फौज लेकर के क्यों चलते हो? तुम दूसरे देश से इस देश में क्यों आए हो? तुम्हें धन चाहिए ना? तुम हीरा मोती लेने के लिए आए हो? तुम लूटने के लिए आ रहे हो ना? तुम्हें भय है ना कि हमें कोई मार देगा, इसलिए फौज लेकर के आ रहे हो? तुम तो महादरिद्र हो जी, तुम बादशाह कब हो गया? शहंशाह मैं हूं, बादशाह का वास्ता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए वो शहंशाह। वो बादशाहों का बादशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें तो और एक रात जीता, 2 रात, 3 रात, 4 रात, आज भारत आ गया। महादरिद्र कहते हो अपने आप को बादशाह, धनी। मतलब को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, विशाल तृष्णा, और पाएंगे और पाएंगे और पाएंगे, का वो दरिद्र है।
नहीं आ सकती, उसका हाथ हमेशा नीचा रहेगा। इसलिए आशाओं की नदी में तृष्णा का तरंग उठता है। तृष्णा जो है और की लगी रहती है हर एक मानव के पास, और वही तृष्णा मनुष्य को कंगाल गरीब बना देता है, गलत कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यदि तृष्णा ना हो तो गलत कर्म मनुष्य नहीं करेगा। तो तृष्णाएं और प्राप्त करने की, चाहे वो कोई चीज की तृष्णा हो सके, धन की हो, मान की हो, बड़ाई की हो, या और भोग संबंधी हो, वासना संबंधी हो, कोई भी तृष्णाएं हैं, वो उसे गरीब कर देता है। कई बार आप देखे हैं कामेच्छुक व्यक्ति जो बहुत ही सबल है, शक्तिशाली है, प्रबल है, लेकिन जब कामेच्छा के कारण, काम की तृष्णा के कारण एक साधारण नाचीज जो उसके सामने में कुछ नहीं है, उससे भी काम की याचना करता है, उसके चरण में गिर जाता है। ये तृष्णा है, ये तृष्णा उसको इतना कितना नीचा करता है, उसको कितना छोटा बना देता है। तृष्णा ही मनुष्य को छोटा से छोटा नाचीज बना देता है। इसलिए दरिद्र व्यक्ति कौन है? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं विशाल तृष्णा। जिसके पास विशाल तृष्णा है और प्राप्त करने की जो तृष्णाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, ये व्यक्ति वो दरिद्र बना देता है, गरीब बना देता है। और धनी कौन है? श्री माने धन संपत्ति, श्री माने धन संपत्ति। श्रीमंत को यस्य समस्त दोषा। धनी व्यक्ति कौन है? तो धनी वह है लक्ष्मी प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कौन है? जो समस्त संतोष को प्राप्त करता है, जिसके पास संतोष है। संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख को देने वाला है। यदि संतोष नहीं है तो सुख नहीं, वो धनी नहीं है। इसलिए कहा धनवान कौन? जिसके पास संतोष हो। संतोष ही परम सुख को देता है। रविदास जी की कहानी जगत प्रसिद्ध है कि रविदास जी को कहा कि यह पारस मणि है, लो सोना बना लेना। रविदास ने कहा नहीं, हमारी यह काम की चीज नहीं है। नहीं मानने पर वह कहा चार में खोज दो। साल भर के बाद भी आता है तो देखता है कि वो पारस मणि पत्थर उसी चार में घुसा हुआ है, छप्पर। कहा ऐसा आपने एक भी सोना नहीं बनाया? कोई जरूरत ही नहीं। गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना, सब धन धूल ही समान। संतोष के सामने सब धन धूल के बराबर है। तो धनी कौन है? श्रीमंत को यश समस्त दोषा। जिसके पास संपूर्ण संतोष है वही धनी है। चाहना ही, आशा ही दरिद्रता का कारण है। इसलिए और की चाहना समाप्त करके जो प्राप्त
अर्जित जो धन है उसमें संतोष करें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपना खाए और को दीजिए। यह नहीं कहा कि प्राश्रयी जीवन जियो। कबीर साहब ने स्वाश्रयी जीवन जीने की बात कही है। हर एक मनुष्य को स्वाश्रयी होना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। आज संपूर्ण भारतवर्ष या विश्व के लोग सभी स्वाश्रयी नहीं है। कुछ लोग स्वाश्रयी है, कुछ लोग तो ऐसे है कमाने वाले एक है और खाने वाले 10 है उसके घर। यदि 10 है और 10 काम करे तो उसकी उन्नति अधिक होगी। श्रम करना चाहिए। कबीर साहब का सूत्र देखिए, आज को किसी भी घर में, परिवार में, समाज में, देश में लागू कर ले, वह कभी अर्थहीन अनुभव नहीं करेगा। उसके जीवन में अभाव नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा। कबीर साहब कहते, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, कोई काम करो, अपना खाए और को दीजिए। हम उतना श्रम करें तो अपने खाएं, अपना भरण पोषण हो जाए और दूसरी अतिथि अभ्यागत कोई आवश्यकता जिसके पास है उसको हम मदद कर सके, दीन दुखी को सहायता कर सके। इतना तो कमाना ही चाहिए हर एक आदमी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम कोई काम ना करें, हम बैठे रहे, हम खाएं। तो आप यदि बैठे रहोगे, खाओगे, तो आप क्या भार से, पृथ्वी का भार है। शंकराचार्य जी कहते हैं, जीवन मृता कष्ट निरुद्ध मोय। जो जीते जीव मरा हुआ है, कौन? जो निरुद्ध, जो काम नहीं करता। उद्यमहीन व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है। इसलिए हर एक आदमी को परिश्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करेंगे तो अपना खाए और को दीजिए, दूसरे को भी हम दे सकते हैं। न ज्यादा कमाएं तो जितना हम खाते हैं उतना तो करना ही चाहिए। कहीं भी रहे, या प्रकृति है, प्रकृति एक नियम के अनुसार चलती है और प्रकृति के ही हम एक अंश है।